अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। अब अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन की बात करूँ तो ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है क्योंकि इसमें मल्टीपल एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। तो आपको किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन होती है या कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सो लेट्स डाइव इनटू आवर टॉपिक। अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन की बात करूँ तो डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ओरिजिनल डीएनए है, जिसे हम पेरेंट डीएनए भी कह सकते हैं, पेरेंट डीएनए, वो एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट या फिर ये एक्ट करता है एज अ मॉडल या हम इसे मोल्ड कह सकते हैं, और ये फॉर्म करता है टू आइडेंटिकल रेप्लिकास ऑफ डीएनए। अब टू आइडेंटिकल रेप्लिकास किस तरह से फॉर्म होते हैं ये हम आगे चल के बात करेंगे। ये जो पेरेंट डीएनए है ये दो डॉटर स्ट्रैंड्स फॉर्म करता है जो कि कंप्लीमेंट्री होते हैं ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने ओरिजिनल डीएनए की। दैट मीन्स जो ओरिजिनल डीएनए का साइज है वो डबल हो जाता है एंड इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब अगर आप लोगों को वाटसन एंड क्रिक मॉडल याद हो तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से दिखता है। डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। डबल स्ट्रैंडेड मीन्स कि यहाँ पे जो ये दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो हेलिकल फैशन में इस तरह से कॉइल हुए हुए होते हैं आपस में, कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और अगर हम इन स्ट्रैंड्स को देखें तो इनमें एक 3' एंड होता है कंटेनिंग फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड वी हैव अ 5' एंड कंटेनिंग फ्री फॉस्फेट ग्रुप। इसी तरह से दूसरा स्ट्रैंड होता है जो कि इसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है और ये स्ट्रैंड होता है 5' टू 3'। अब अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन की बात करूँ, इसका एक ब्रीफ एब्स्ट्रैक्ट दूँ आप लोगों को, तो इसका एब्स्ट्रैक्ट ये होगा कि ये जो डीएनए है जो कि आपस में सुपर कॉइल हुआ है कुछ इस तरह से और ये हेलिकल मैनर में प्रेजेंट है, ये विद द हेल्प ऑफ फ्यू एंजाइम्स ये इस तरह का एक स्ट्रैंड बन जाता है, लेडर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं जो कि आपस में कॉइल्ड हुए हैं और बाइंड हुए हैं विद हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या होते हैं, ये आपस में यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं और ये दो स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाते हैं। सो वी हैव टू स्ट्रैंड्स 3' to 5' एंड द कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड इज 5' to 3'। अब वाटसन एंड क्रिक मॉडल में बताया गया है कि 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं और वो 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। लाइक साइटोसिन जो है वो कम्प्लीमेंट्री है टू गुआनिन और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से एडेनिन का कम्प्लीमेंट्री है थाइमीन और एडेनिन और थाइमीन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और जब भी कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे तो एक नया डीएनए फॉर्म हो सकता है, एक न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 3' एंड है यहाँ पर लाइक जैसे यहाँ थाइमीन है तो इसके साथ डबल बॉन्ड बनेगा एडेनिन का, इसके साथ साइटोसिन है तो यहाँ दैट मीन्स गुआनिन फॉर्म होगा, इट इज गुआनिन। ओके, सो लाइक दिस। अब ये क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये ऐड होते जाएंगे और एक कंप्लीट स्ट्रैंड फॉर्म हो जाएगा। कुछ इसी तरह से इस स्ट्रैंड में भी होता है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो दिस इज द ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ रेप्लिकेशन कि रेप्लिकेशन में हो क्या रहा है। अब ये रेप्लिकेशन होती कहाँ है, ये होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन जिसे हम कहते हैं सेल साइकिल। अब सेल साइकिल क्या है, यहाँ पे पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होता है इनटू 2 डॉटर सेल्स कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। दैट मीन्स कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स हैं, राइट। सो दैट मीन्स कि जो डॉटर सेल्स हैं उनमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। सो इसका क्या मतलब है कि सेल साइकिल में जो इस कंप्लीट डीएनए है हमारे पास उसका साइज डबल हो जाता है, उसमें रेप्लिकेशन होती है, उसका साइज डबल हो जाएगा और इस तरह से एक सेल जब डिवाइड होगा इनटू 2 डॉटर सेल्स तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे। अब ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो कि ये पेरेंट डीएनए है वो कंजर्व्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता और आगे चल के जो डॉटर डीएनए है उसमें फिर फर्दर रेप्लिकेशन होगी और एक सर्टेन पॉइंट तक या सर्टेन पीरियड तक यहाँ पे रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। सो बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, let's first talk about few enzymes involved in this replication process. अब अगर हम उन enzymes की बात करें
इससे आप लोगों को काफ़ी ईजी हो जाएगा समझना कि एक्चुअली रेप्लिकेशन में हो क्या रहा है। कि अगर आप लोगों को एंजाइम समझ आ जाते हैं तो आप लोगों को आगे चल के कन्फ्यूजन नहीं होगी रेप्लिकेशन को समझने में। सो द फर्स्ट एंजाइम इज टोपोआइसोमरेज। अब अगर मैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि डीएनए ऐसे सुपर कॉइल्ड होता है, तो इस सुपर कॉइलिंग को खत्म कौन सा एंजाइम करता है? वो है टोपोआइसोमरेज। ये डीएनए की टोपोलॉजिकल जो फॉर्म है उसको चेंज कर देता है। दैट मीन्स कि ये जो कॉइलिंग है ये इसको अनकॉइल कर देता है। और यहाँ पे अनकॉइलिंग के बाद एक और एंजाइम है हेलिकेज। अब यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स कुछ इस तरह से प्रेजेंट हैं, तो ये क्या होगा? ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पे टोपोआइसोमरेज एक्ट करेगा जो कि सेकंड एंजाइम है। यहाँ पे हेलिकेज अब एंजाइम आएगा जो कि इन 2 स्ट्रैंड्स को, जो इनका हेलिकल स्ट्रक्चर है उनको सेपरेट करेगा और ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। इनमें अनकॉइलिंग हो रही है और उसके बाद सेकंड क्या हो रहा है कि ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते जा रहे हैं। अब उसके बाद आता है थर्ड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। इसकी 3 डिफरेंट क्लासेस हैं, 1, 2 एंड 3। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है या हम कह सकते हैं जो मेजर क्लास है जो कि हेल्प कर रही है रेप्लिकेशन में, वो है डीएनए पॉलीमरेज 3। अब ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? ये इस एक स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। कि लेट्स सपोज ये एक स्ट्रैंड है, यहाँ पे हमारे पास एक और शॉर्ट स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, उसके आगे ये इसको सिंथेसाइज करता है और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स को ये ऐड करता जाता है। और जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं, ये एक डीएनए है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाता है और इस एडिशन की वजह से एक और न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो जाता है। सो जो रेप्लिकेशन है या जो पॉलीमराइजेशन है वो किसके थ्रू हो रही है? डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू। देन वी हैव डीएनए लाइगेज। अब लाइगेज क्या करता है? लेट्स सपोज यहाँ ये 2 फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है। डीएनए लाइगेज क्या करेगा कि इन 2 फ्रेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन कर देगा कुछ इस तरह से। डीएनए लाइगेज का काम होता है ज्वाइनिंग ऑफ 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। देन वी हैव आरएनए प्राइमेज। अब आरएनए प्राइमेज क्या करता है? ये सिंथेसाइज करता है आरएनए प्राइमर को। अब ये आरएनए प्राइमर क्या है? इट इज अ शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और ये कंप्लीमेंट्री होता है टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब ये अगर हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है, मैं TS लिख देती हूँ, दैट मीन्स टेम्पलेट स्ट्रैंड, यहाँ पे एक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनाता है अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। अब ये जो सीक्वेंस है ये यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है और उसके बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज आता है और इसको ये जो आरएनए प्राइमर है इसके आगे से एक्सटेंशन शुरू करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। अब ये प्राइमर यहाँ पे क्यों आके बाइंड हुआ है ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इससे पहले बात कर लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इन्वॉल्व है डीएनए रेप्लिकेशन में। तो अगर हम डीएनए पॉलीमरेज को देखें, इसकी कुछ क्वालिटीज हैं या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आप लोग जहन में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेप्लिकेशन के प्रोसेस में। सो द फर्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट डीएनए पॉलीमरेज, जैसे मैंने बताया कि ये जितने भी फॉर्म है डीएनए रेप्लिकेशन की वो सारी डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू होती है। अब डीएनए पॉलीमरेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्ट्रैंड है, ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड और इसका कंप्लीमेंट्री कौन सा स्ट्रैंड होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब डीएनए पॉलीमरेज इनिशिएट नहीं कर सकता सिंथेसिस ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड। दैट मीन्स कि डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से एक और नया स्ट्रैंड नहीं बनाना स्टार्ट कर सकता खुद ही ऑटोमेटिकली। यहाँ पे दैट मीन्स कि क्या होगा कि एक स्ट्रैंड यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से आके डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ऐड होते जाएंगे और जो हमारा स्ट्रैंड है वो एक्सटेंड होता जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद रखना है कंप्लीट रेप्लिकेशन में, वो ये है कि डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है इन द डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम। As you can see over here, we have 2 different strands which are complementary to each other. एक जो स्ट्रैंड है जो कि हम रीड करते हैं वो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड, राइट? इसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दैट मीन्स कि ये इसका ऑपोजिट है। और डीएनए पॉलीमरेज कहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहा है? वो 3 प्राइम एंड पे न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच कर रहा है। सो दैट मीन्स कि जो हमारे पास न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा।
राइट। सो व्हाट अबाउट दिस स्ट्रैंड? इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड, जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, और लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। सो लीडिंग स्ट्रैंड तो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज इजीली एक्सटेंड कर लेगा। व्हाट अबाउट दिस लैगिंग स्ट्रैंड? अब इस लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है रेप्लिकेशन का प्रोसेस। यहाँ पे डिफरेंट चंक्स में या डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। किस तरह से कि सबसे पहले यहाँ पे प्राइमर आके बाइंड होगा, यहाँ प्राइमर अटैच होगा, और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज यहाँ तक इसे एक्सटेंड करेगा, क्योंकि ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। अब क्या होगा, फिर आगे यहाँ पर आकर यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉग बनेगी, और यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉग से यहाँ पे प्राइमर अटैच होगा, और प्राइमर के बाद एक और फ्रेगमेंट सिंथेसाइज होगा विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। अब क्या होगा, फिर एक और प्राइमर यहाँ बाइंड होगा, क्योंकि ये 3 प्राइम एंड है, राइट। ये सारे 3 प्राइम एंड है, दैट मीन्स इनके पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। सो यहाँ पे एक और फ्रेगमेंट जो है वो सिंथेसाइज होगा। अब आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ पे ये क्या प्रोसेस हो रहा है और किस तरह से बन रहे हैं, तो ये आगे चल के आप लोगों को ये कंप्लीट प्रोसेस और क्लियर हो जाएगा जब हम रेप्लिकेशन की बात करेंगे। सो अब अगर डीएनए पॉलीमरेज की तरफ दोबारा से वापस आए, तो ये ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड्स अराउंड 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड। और एक और क्वालिटी होती है डीएनए पॉलीमरेज की, प्रूफ रीडिंग। अब अगर प्रूफ रीडिंग होती क्यों है ये देख लेते हैं। अगर मैं एक डीएनए की बात करूं, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ रेपिटेटिव सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं टेंडम रिपीट्स। ये रेपिटेटिव सीक्वेंस होते हैं, रिपीट्स, ओके। ये रेपिटेटिव सीक्वेंस किस तरह से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 80 है, तो यहाँ पे 80 ये काफ़ी एक अमाउंट तक आता है। फॉर एग्जाम्पल 100 to 200 टाइम्स या 100 to 2000 टाइम्स वेरी कर सकता है इनका साइज या इनकी रेपिटेशन। अब यहाँ पर हाई चांसेस होते हैं एरर के या मिसमैचेस के। तो डीएनए पॉलीमरेज के पास एक्सोन्यूक्लियेसिस एक्टिविटी होती है, और डीएनए पॉलीमरेज के पास ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो प्रूफ रीड करता है, और जो मिसमैचेस यहाँ पे होंगे, फॉर एग्जांपल अगर एडेनिन की जगह यहाँ पर साइटोसिन आ गया और बाकी यहाँ पे सेम आ रहे हैं, यहाँ पे TA ओके, यहाँ पे क्या हो गया कि ये, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे म्यूटेशन कॉज हो सकती है या यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म कॉज हो सकती है। सो इसको यहाँ पे प्रूफ रीडिंग के थ्रू डीएनए पॉलीमरेज इन मिसमैचेस को रिमूव कर देता है। सो नाउ आफ्टर द completion of these all enzymes, let's talk about the actual process of replication. अब अगर हम replication process की बात करें, so there are 3 different steps: initiation, elongation and termination. So the first phase is initiation. अब initiation, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल रेप्लिकेशन कब करता है? ड्यूरिंग सेल साइकिल, जब पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होता है इनटू 2 डॉटर सेल्स। और अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो इसमें 2 फेजेस होते हैं, एंड द फर्स्ट फेज इज इंटरफेज, जहाँ पे सेल खुद को प्रिपेयर करता है फॉर द डिवीजन। अब इंटरफेज जो है वो फर्दर सब डिवाइडेड है इनटू 3 different phases, and the second phase is S phase, क्योंकि सेल वहां पे खुद को प्रिपेयर कर रहा है फॉर डिवीजन। सो दैट मीन्स के एस फेज में यहाँ पे क्या होगा कि सेल का जो साइज है, जो डीएनए का साइज है वो डबल हो जाएगा। डीएनए का साइज डबल होने का मतलब है कि यहाँ पे रेप्लिकेशन होती है, डीएनए की सिंथेसिस होती है। सो अब यहाँ पे इनिशिएशन होती कहाँ है? लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास एक डीएनए है, तो यहाँ पे एक्चुअली कहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी? सो वो स्टार्ट होती है एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? ये 80 रिच रीजन होता है। अब ये 80 रिच रीजन क्यों होता है? बैक्टीरियाज में इसे ORC कहा जाता है। 80 रिच रीजन का मतलब ये है, अगर आप लोग देखें, जैसे कि मैंने कहा, वी हैव 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स: एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। एडेनिन एंड थाइमिन में डबल बॉन्ड है, साइटोसिन एंड गुआनिन में ट्रिपल बॉन्ड है। सो द ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड इज कंपैरेटिवली इजी। क्यों इजी है? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये इजीली ब्रेक हो सकते हैं कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड्स। इस वजह से जहाँ पे भी जो रीजन 80 रिच होगा, जहाँ पे मल्टीपल 80 प्रेजेंट होंगे, एडेनिन थाइमिन प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन।
अब यहाँ पे क्या होगा, हेलिकेस एंजाइम आएगा और हेलिकेस एंजाइम ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं, जो दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, उनको स्प्लिट कर देगा और इनको सेपरेट कर देगा, इन दो स्ट्रैंड्स को। अगर मैं आप लोगों को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बताऊं कि वो किस तरह से होता है, सो यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पे ये AT रिच रीजन है, AT रिच रीजन। अब यहाँ पे एक कंप्लीट मशीनरी प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प करती है इन इनिशिएशन। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स हैं, लाइक डीएनए पॉलीमरेज है, टोपोआइसोमरेज है, हेलिकेस एंजाइम है। एक ये जो है ना एंजाइम रिच एक जगह है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ पे इनिशिएशन होगी रेप्लिकेशन की, और कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, फॉलोड बाय इनिशिएशन इज नाउ फॉलोड बाय इलोंगेशन। अब अगर हम इलोंगेशन को देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर हम रीड करते हैं वो कहाँ से होता है, वो होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एंड द कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, राइट। और मैंने आप लोगों को डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बताया था स्टार्टिंग में कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी दो क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट इज इट कैन नॉट सिंथेसाइज अ न्यू स्ट्रैंड। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक स्ट्रैंड इसको चाहिए ताकि ये ऐड कर सके फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स को, कुछ इस तरह से। अब उसके लिए जो वो स्ट्रैंड है उसे हम कहते हैं प्राइमर, और ये प्राइमर कौन बनाता है, वो बनाता है प्राइमेज एंजाइम। जहाँ पे भी ये वर्ड एज आए ना, सो ये हम एंजाइम के लिए यूज करते हैं, एज ए सिंबल हम यूज कर रहे होते हैं इसे। प्राइमेज जो है ये, इसे हम कहते हैं सफिक्स, ये हम यूज करते हैं एज फॉर एंजाइम्स। अब ये प्राइमेज क्या करता है, ये सिंथेसाइज करता है एक शॉर्ट प्राइमर को। इट इज अ सीक्वेंस कंप्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया ये 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है, कंटेनिंग 3 प्राइम फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये यहाँ पे प्राइमर आके अटैच हो जाएगा। ये लीडिंग स्ट्रैंड है एंड दिस वन इज लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, लीडिंग स्ट्रैंड में सिर्फ एक प्राइमर काफी है। यहाँ पे एक प्राइमर आके बाइंड हो जाएगा 3 प्राइम एंड पे, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो सिंथेसाइज करता है न्यू स्ट्रैंड को फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। सो ये जो स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसका कंप्लीमेंट्री बनेगा। अब एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे एक प्राइमर आया और इसने सिंथेसाइज कर दिया न्यू स्ट्रैंड को। बट व्हाट अबाउट द लैगिंग स्ट्रैंड? अब लैगिंग स्ट्रैंड में क्या हो रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल प्राइमर्स आ रहे हैं और वो आके सिंथेसाइज कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्राइमर आया, फिर दूसरा प्राइमर, यहाँ पे तीसरा प्राइमर, कुछ इस तरह से। और ये देखें डीएनए जो फॉर्म हो रहा है ये कुछ स्मॉल फ्रेगमेंट्स में फॉर्म हो रहा है, और इन फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। व्हाट डू वी कॉल देम? ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। और अगर हम इन ओकाज़की फ्रेगमेंट्स की बात करें, सो दीज आर 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग इन यूकैरियोट्स एंड ऑलमोस्ट 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग इन प्रोकैरियोट्स। यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बनता है, और ये स्टार्ट होता है एट रेप्लिकेशन फॉर्क। अब मैं लैगिंग स्ट्रैंड की बात कर रही हूँ। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है? अगर मैं यहाँ पे बनाऊं कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, सी यहाँ तक हेलिकेज एंजाइम ने दो स्ट्रैंड्स को डिटैच कर दिया आपस में, ये दो स्ट्रैंड सेपरेट हो चुके हैं। दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये 3 प्राइम डायरेक्शन है, ये 5 प्राइम डायरेक्शन है। यहाँ पे ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। अब प्राइमर जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड में इधर आके बाइंड होगा और ये सिंथेसाइज करेगा एक न्यू स्ट्रैंड को, इलोंगेट करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को। अब लेट सपोज ये इससे आगे मूव कर गया, यहाँ पे स्टॉप तो नहीं होता है ना, यहाँ पे हेलिकेज फर्दर आगे मूव करेगा और वहां पे उसको और फर्दर स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा। पहले रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ था, सो दैट मीन्स कि प्राइमर यहाँ आया था और इसके बाद एक्सटेंड किया था, इसने एक न्यू स्ट्रैंड बनाया था डीएनए पॉलीमरेज ने। अब रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ पर आ गया है, सो दैट मीन्स कि इस एरिया में जो 3 प्राइम रीजन है यहाँ पे एक और प्राइमर आएगा और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज इस प्राइमर को फर्दर एक्सटेंड करेगा और एक और फ्रेगमेंट बनाएगा। ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, और इस तरह से फर्दर आगे जो है रेप्लिकेशन का प्रोसेस चलता जाता है।
अब जब कंप्लीट स्ट्रैंड फॉर्म हो गया, रेप्लिकेशन हो गई, इसके बाद क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है इसमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है और ये जो प्राइमर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो इन प्राइमर्स को रिमूव कर देता है। ये जो प्राइमर यहाँ पे मौजूद है, एज यू कैन सी ओवर हियर, ये जो प्राइमर्स हैं वो इन्हें रिमूव कर देता है। तो जब इन्हें रिमूव कर देगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे गैप्स आ जाते हैं। इन गैप्स को हम कहते हैं निक्स। अब इन निक्स का क्या करेंगे, यहाँ पे लाइगेज एंजाइम आता है और इन निक्स को कवर कर देता है कुछ इस तरह से, और ये जो स्ट्रैंड है ये आपस में एक साथ अटैच हो जाता है, उसे मतलब एक कंप्लीट स्ट्रैंड फॉर्म करता है लाइगेज। यहाँ पे इलोंगेशन खत्म हो जाती है, देन वी हैव टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन कब होगी, जब ये जो रेप्लिकेशन एंड्स हैं, ये जो कन्वर्जिंग एंड्स हैं वो आपस में मिलेंगे। रेप्लिकेशन फॉर्क, अब ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का जब स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पर आके टर्मिनेशन हो जाएगी। यहाँ पे भी डीएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मशीनरी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कंप्लीट जो इनिशिएशन के लिए रिक्वायर्ड है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे। यहाँ पे कुछ इस तरह से ये आपस में एंड्स मिल जाएंगे और यहाँ पर आके जो है टर्मिनेशन हो जाएगी। यहाँ पे भी स्ट्रैंड फॉर्म हो गया कुछ इस तरह से, यहाँ पे भी स्ट्रैंड फॉर्म हो गया कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आके टर्मिनेशन, यहाँ पे रेप्लिकेशन एंड हो जाएगी। यूकैरियोट्स की बात करें तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस यहाँ पे मल्टीपल जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक ही स्पेसिफिक एरिया पे जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, मल्टीपल एरियाज पे हो सकते हैं। सो दैट मीन्स कि टर्मिनेशन भी जो है मल्टीपल पॉइंट्स पे हो सकती है यूकैरियोट्स में। अब अगर मैं टर्मिनेशन की बात करूँ तो इसमें फर्दर आगे डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह इन्वॉल्व है, जो कि मैंने आज के लेक्चर में इसका जिक्र नहीं किया है। इसका रीज़न ये है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी और अगर इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँगी तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ तक भी करते हैं तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है रेप्लिकेशन, लेकिन वो बच्चे जो और फर्दर अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी अबाउट टर्मिनेशन, कि टर्मिनेशन में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं और टर्मिनेशन किस तरह से होती है। प्लस एक और चीज़ है, टर्मिनेशन में कुछ डीएनए जो सेक्शन है यहाँ पर वो डिलीट हो जाता है। इस डिलीशन की वजह से एक जो सेल डिवीजन है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। दैट मीन्स एक लिमिटेड अमाउंट तक सेल में रेप्लिकेशन भी होगी और सेल की डिवीजन भी होगी। उसके बाद डीएनए क्योंकि यहाँ पे डिलीट होता जाता है, यहाँ पे इस डिलीशन की वजह से एक सर्टेन पॉइंट के बाद सेल साइकिल बंद हो जाता है या फिर फर्दर रेप्लिकेशन डीएनए की वो बंद हो जाती है। अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास टीलोमेयर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो एक्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं डिलीशन ऑफ दिस डीएनए। ये कंप्लीट प्रोसेस किस तरह से है वो हम आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब अगर मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँ कि टर्मिनेशन या कंप्लीट रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। सो डीएनए रेप्लिकेशन को अगर देखें तो ये फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या हो रहा है, ये स्टार्ट होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे जो कि 80 रिच रीजन होता है। यहाँ पे एडेनिन थाइमीन, यहाँ पे बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं एडेनिन थाइमीन के। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे प्राइमेज भी प्रेजेंट है, डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है, हेलिकेज प्रेजेंट है, टोपोआइसोमरेज, मल्टीपल एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं और वो सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकेंड स्टेप आता है इलोंगेशन। अब इलोंगेशन में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एज यू कैन सी ओवर हेयर वी हैव टू डिफरेंट स्ट्रैंड्स, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड में तो यहाँ पे 3 प्राइम एंड पे एक प्राइमर यहाँ पर आके बाइंड हो गया और इसने फर्दर आगे रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दी। यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होती जाएगी, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो ऐड करता जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स को। बट व्हाट अबाउट द लैगिंग स्ट्रैंड, यहाँ पे ये 3 प्राइम एंड है तो मैं यहाँ पे 3 प्राइम एंड लिख देती हूँ। सो एज यू कैन सी ओवर हेयर यहाँ पे 3 प्राइम एंड जो रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ पर इस एरिया में जो रेप्लिकेशन फॉर्क है यहाँ पर आके प्राइमर अटैच हो जाएगा और प्राइमर अटैच होने के बाद एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड होते जाएंगे, डीएनए पॉलीमरेज ऐड करता जाएगा और इस स्ट्रैंड को आगे फर्दर एक्सटेंड करता जाएगा। इस तरह से डिफरेंट फ्रेगमेंट्स फॉर्म होते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स फॉर्म होते हैं डिसकंटिन्यूअस,
और इसको हम कहते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। दिस इज हेलिकेज एंजाइम एंड दिस वन इज टोपोआइसोमरेज। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है जो कि एक्सटेंशन में हेल्प कर रहा है। अब अगर इसको और मैं क्लियर करूँ, सो एज यू कैन सी ओवर हेयर, इस फिगर से आप लोगों को फर्दर और क्लियर हो जाएगा। लीडिंग स्ट्रैंड में एक्सटेंशन सीधा सीधा होती जाती है, वो बस सिर्फ एक प्राइमर रिक्वायर्ड है और फर्दर डीएनए पॉलीमरेज इसे एक्सटेंड करता जाएगा। लैगिंग स्ट्रैंड में अब क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले रेप्लिकेशन फॉग, ये रेप्लिकेशन फॉग है, सबसे पहले रेप्लिकेशन फॉग यहाँ पे आई। यहाँ पे इसने एक प्राइमर अटैच किया, डीएनए प्राइमेज ने प्राइमर बनाया, सॉरी आरएनए प्राइमेज ने प्राइमर बनाया, और वहाँ पे क्या हुआ कि एक स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज ने एक्सटेंड किया। अब रेप्लिकेशन फॉग फिर फर्दर आगे आया क्योंकि हेलिकेज ने फर्दर और स्ट्रक्चर को अनवाइंड कर दिया और सेपरेट कर दिया स्ट्रैंड्स को, तो एक और प्राइमर आएगा और ये एक और स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आके फर्दर हेलिकेज एंजाइम आगे मूव किया और स्ट्रैंड जो है वो अनवाइंड हुए। अब यहाँ पे प्राइमर आया और इसने एक और स्ट्रैंड जो डीएनए पॉलीमरेज है उसने एक्सटेंड किया। अब यहाँ पे फर्दर जो हेलिकेज एंजाइम है उसने स्ट्रक्चर को सेपरेट कर दिया। सो 3 प्राइम एंड अब यहाँ पर है, रेप्लिकेशन फॉग यहाँ है, सो दैट मीन्स एक प्राइमर यहाँ पर आके बाइंड होगा और फिर डीएनए पॉलीमरेज वहाँ से जंप करेगा और यहाँ आकर एक न्यू फ्रेगमेंट फॉर्म करेगा एंड दीज फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। सो नाउ वी हैव टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कब कहाँ हो रही है? सो दिस इज टर्मिनेशन। एज यू कैन सी यहाँ पे कन्वर्जिंग एंड्स आपस में यहाँ पे मिल रहे हैं और इस एरिया में आके जो रेप्लिकेशन है वो टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेशन यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट है। दिस इज 3 प्राइम एंड, दिस इज 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड एंड 3 प्राइम एंड। यहाँ पे भी एक सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी एक सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है कुछ इस तरह से। सेम इज द केस ओवर हेयर, यहाँ पे आगे जो है टर्मिनेशन हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्विज। क्विज के जो आंसर हैं आप लोग वीडियो को पॉज करें और क्विज के जो आंसर्स हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।